नेशन न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमान। मुद्दा आज का ख़ास प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है और आज बात करेंगे इस ख़ास प्रोग्राम में ज्योतिरादित्य सिंधिया की। दरअसल ज्योतिरादित्य सिंधिया वो नाम है जो राजनीतिक रूप से अगर देखा जाए तो किसी परिचय का मोहताज नहीं है और कांग्रेस पार्टी में लगातार उन्होंने जितना लंबा समय दिया है, कांग्रेस पार्टी के द्वारा उन्हें कई बार कई बड़ी जिम्मेदारियां सौंपी गई। उन जिम्मेदारियों को बखूबी तौर पर निभाते भी नजर आए और इस समय अगर देखा जाए तो जिस तरीके की राजनीतिक परिस्थिति बन रही है वो दरअसल ये बतलाती है कि अब आने वाले समय में कई बड़े मामले जो बनते हुए नजर आ सकते हैं। दरअसल ज्योतिरादित्य सिंधिया इस समय सियासत का केंद्र इसलिए भी बने हुए हैं क्योंकि उनको लेकर ये चर्चाएं अब आम हो गई है कि अब जो आने वाले चुनाव हैं मध्य प्रदेश में विधानसभा के, दरअसल उस विधानसभा चुनाव में उन्हें जो है मुख्यमंत्री के रूप में आगे किया जा सकता है। अगर मान लीजिए मुख्यमंत्री के रूप में उन्हें आगे किया जाता है तो क्या स्थानीय नेता इन बातों पर अपने समर्थन को दिखाते हुए नजर आएंगे? क्या स्थानीय नेताओं की सहमति बन पाएगी? बड़ा सवाल ये है क्योंकि वी.डी. शर्मा से लेकर के कई ऐसे बड़े नेता हैं जो लगातार यही कह रहे हैं कि उन्हें जो है मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान लगभग आप कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा समय तक अगर बीजेपी के तरफ से कोई मुख्यमंत्री रहा है किसी भी प्रदेश का तो वो शिवराज सिंह चौहान का ही नाम है। और इस वजह से ही कहा जा रहा है कि अब उन्हें कहीं ना कहीं रिप्लेस किया जाना चाहिए, यानी कि उन्हें केंद्र की सियासत में कोई बड़ी जिम्मेदारी सौंप देनी चाहिए और मध्य प्रदेश की कमान जो किसी और नेता के हाथों में दे देनी चाहिए। लेकिन इन तमाम मामलों के बावजूद भी आप समझिए कि दरअसल इस पूरे खेल को लेकर की स्थिति क्यों बदल रही है। ज्योतिरादित्य सिंधिया इस समय भी राजनीतिक रूप से उतने ही प्रबल दावेदारी अपनी पेश कर रहे हैं जितना कि वो कांग्रेस पार्टी में करते थे। और भारतीय जनता पार्टी ये बात बखूबी जानती है कि अगर मध्य प्रदेश में सत्ता में वापसी करना है तो ज्योतिरादित्य सिंधिया की ताकत उनको मिलनी ही चाहिए, क्योंकि अभी भी शिवराज सिंह चौहान जो मुख्यमंत्री बने बैठे हैं दरअसल वो मुख्यमंत्री इसलिए भी बन पाए क्योंकि कांग्रेस के उन तमाम 20 से 22 विधायकों ने जो यहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ मिलकर बीजेपी पार्टी में शामिल हुए थे और उसी कारणवश आप कह सकते हैं कि कमलनाथ जो मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी संभाल रहे थे उन्हें अपने जो है पद से इस्तीफा देना पड़ा और फिर मध्य प्रदेश में एक नई सत्ता का गठन हुआ। तो ये तमाम बातें जिस तरीके से देखने को मिल रही है, जिस तरीके से पूरी परिस्थिति बदल रही है, दरअसल उस लिहाज से अगर समझने की कोशिश करें तो ये तय माना जा रहा है कि आने वाले समय में कई बड़े बदलाव हो सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप समझिए कि मामला किस लिए और किस वजह से यहाँ पर जो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अभी भी कहा जा रहा है कि शिवराज सिंह चौहान को लेकर के ये जो तमाम जानकारी आ रही है या फिर जो तमाम बातें कही जा रही है, दरअसल उसके पीछे का बड़ा कारण ये माना जाता है कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान को आप देखिए और समझिए उनकी राजनीतिक पूरी अगर जो है यात्रा को अगर आप समझेंगे तो एक बात कॉमन मानी जाती है कि वो जो है बीजेपी हाईकमान के हर फैसले को जो है मानते हुए नज़र आते हैं। और उसको आप इस तरीके से समझिए कि जो बीजेपी हाईकमान ने एक फ़ैसला लिया था बीते साल और उनको केंद्रीय चुनाव समिति से जो है अलग कर दिया था, संसदीय बोर्ड से अलग कर दिया था, उसके बावजूद भी जो राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं होनी तब शुरू हो गई थी और कहा जा रहा था कि दरअसल जो है शिवराज सिंह चौहान बीजेपी हाईकमान के ख़िलाफ़ कोई बयानबाजी या कोई कदम उठाते नजर आएंगे, लेकिन हुआ ऐसा कुछ भी नहीं। तो इन तमाम जो है कयास आराइयों पर पानी फिर गया। लेकिन इस समय अगर आप देखें और समझें तो ये कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश में अब जो है पूरी तरीके से स्थिति जो है वो बदल सकती है और जाहिर सी बात है कि तय माना जा रहा है कि आने वाले समय में कई राजनीतिक बदलाव जो है वो होते हुए नजर आ सकते हैं। तो ये तमाम बातें ऐसे वक्त में हो रही है। और इससे पहले आपको ये घटना बता दूं कि वी.डी. शर्मा जब भाषण देने के लिए मंच पर आते हैं और जिस तरीके से आपने उस तस्वीर को देखा भी होगा, ज्योतिरादित्य सिंधिया अचानक आते हैं, उनके माइक को जो है बंद कर देते हैं, उनको बोलने से रोक देते हैं और उस वीडियो के वायरल होने के बाद तरह तरह की बातें जो है राजनीतिक कयास आराइयों के आधार पर की जाने लगी। क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया का जो सियासी कद है
वो मध्य प्रदेश की सियासत में इतना बढ़ गया है कि वो वीडी शर्मा जैसे नेताओं के माइक को बंद करवा दें या फिर उन्हें बोलने से रोक दें। लेकिन मामला अलग था, क्योंकि शेड्यूल के हिसाब से जो है वो ज्योतिरादित्य सिंधिया के बोलने का समय था, वो जो है उनके बोलने का समय नहीं था। तो मामला दरअसल अंदरूनी तौर पर अगर देखा जाए तो ये था। अब इससे अलग अगर आप देखिए तो यहाँ पर मुद्दों की तरफ रुख कर लेते हैं। मुद्दों की राजनीति इस वक्त मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी विपक्ष की भूमिका में रहते हुए लगातार करने की कोशिश कर रही है, और यही कहा जा रहा है कि अब जो है पूरी तरीके से इस पूरे मामले को कहीं ना कहीं यहाँ पर वो बताते हुए नजर आ रहे हैं। क्या आने वाले समय में वाकई अब जो है यहाँ पर ये जो स्थिति या फिर ये जो बदलाव की तमाम बातें कही जा रही है, वो देखना होगा कि अब जो है पूरे मुद्दे को लेकर के जो सियासी बिखराव की स्थिति बन रही है, या फिर आप कह सकते हैं कि राजनीतिक रूप से ये जो तमाम बातें देखने को मिल रही है, उसको किस तरीके से आप समझ सकते हैं। तो ये पूरी राजनीतिक पटखटा पर जो है देखने को मिल रही है। दरअसल उसके पीछे का कारण ये माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश में अभी भी ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ जो तमाम विधायक गए थे, दरअसल उन विधायकों को जो जिम्मेदारियाँ मिलनी चाहिए थी, जो मंत्री पद उन्हें दिए जाने चाहिए थे, दरअसल वो उन्हें नहीं मिले। और इस वजह से ही ये कहा जा रहा है कि अब जो पूरी तरीके से मामला ये गंभीरता से जो है बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल उसके पीछे का कारण ये माना जा रहा है कि आने वाले समय में कई बड़े बदलाव का कारण अगर कोई मध्य प्रदेश में बनेगा तो वो ज्योतिरादित्य सिंधिया ही होंगे, और शिवराज सिंह चौहान के लिए ये काफ़ी ज़्यादा नुकसानदेह भी हो सकता है। तो ये तमाम परिस्थिति इस वक्त जो है मध्य प्रदेश में देखने को मिल रही है। लेकिन अब ये देखना होगा इस पूरे मामले को लेकर के किस तरीके से ज्योतिरादित्य सिंधिया का अगला कदम होगा, और शिवराज सिंह चौहान की ये जो सत्ता है ये क्या वाकई अपने कार्यकाल को पूरा कर पाएगी, क्या उनके साथ जो तमाम विधायक हैं, तमाम जो नेता हैं, वो पूरी तरीके से यहाँ पर जो है पूरे मामले को लेकर के यहाँ पर गंभीरता से जो है वो अपने पक्ष को रखते हुए नजर आएंगे। तो ये तमाम ऐसे बड़े अहम सवाल हैं जिसको लेकर के लगातार कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश में अभी भी तमाम नस्लें जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के ऊपर टिकी हुई है कि वो किस तरीके से इस पूरे मामले में अपने पक्ष को रखते हैं, और किस तरीके से मध्य प्रदेश में जो बीजेपी सत्ता में वापसी की जो तमाम बातें कह रही है, सत्ता में वापसी को लेकर के जो तमाम उनके द्वारा पक्ष रखे जा रहे हैं, क्या उस पर जनता अपने मोहर को लगाएगी, या फिर कांग्रेस पार्टी विपक्ष की भूमिका को मजबूती से निभाते हुए यहाँ पर वापसी कर जाएगी। तो ये तमाम ऐसे बड़े पहलू थे जिसको लेकर के तमाम जानकारी हम तक पहुंचाएं। तो मुद्दा आज के ख़ास प्रोग्राम में बस इतना ही। देखते रहिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ को। धन्यवाद।